नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। किसान साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ज्वलनशील मुद्दे पर जो उत्तर भारत के किसानों की जेब पर इस समय पर भारी पड़ रहा है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं 35 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही भीषण गर्मी के कहर की, जिसने जनजीवन तो अस्त व्यस्त किया ही किया, हरी सब्जियों को बड़े पैमाने पर झुलसा दिया है और मंडियों में हरी सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। लेकिन अभी आप रुकिए, क्योंकि इस गर्मी ने न सिर्फ हरी सब्जियों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि आलू के बाजार में भी एक बड़ा खेल जो है शुरू हो गया है। स्टॉकिस्टों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ चुका है और कुछ लोग तो बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। आखिर क्या है ये पूरा माजरा? चलिए इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आप सभी किसान साथियों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से एक दूसरे के साथ परस्पर शेयर अवश्य किया कीजिए, जिससे सभी किसानों को परस्पर जानकारी मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोका कीजिए, जैसे दीवार में कील को ठोकते हैं। किसान साथियों, अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं या फिर वो उपभोक्ता हैं जो सब्जियों की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। किसान साथियों, इस समय पर उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी ने 35 सालों के रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह पारा 45 से 50 डिग्री के पार चल रहा है। मौसम विभाग की माने तो गर्मी जलवायु परिवर्तन का नतीजा है और इसका सबसे ज्यादा असर जो है हमारे किसानों पर और खेती पर जो है पड़ रहा है। खेतों में इस समय पर लगी हुई भिंडी, लौकी, टमाटर, शिमला मिर्च, करेला, काशीफल, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो इस समय पर झुलस कर बर्बाद हो रही है। किसान जो हरी सब्जियों की खेती करते हैं, जब उनसे हमने इस बात की पुष्टि की तो उन्होंने बताया चाहे जितना पानी दे दो, लौकी, भिंडी के पौधे गर्मी की मार नहीं झेल पा रहे हैं। पौधे व बेल जो है सूख रही हैं। जो फसल बच भी रही है वो मंडी तक पहुंचते पहुंचते ही भीषण गर्मी की वजह से गाड़ी में ही खराब हो जा रही है। नतीजा, मंडियों में हरी सब्जियों की आवक 50 से 60% तक कम हो गई है। अब जरा मंडियों का भी अगर आप हाल देख लें तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। 10 दिन पहले जो टमाटर 10 से 15 रुपए में 3 किलो मिल रहा था, आज उस समय पर सड़कों पर फेंकने की नौबत आ रही थी। आज वही टमाटर थोक भाव में 30 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक बिक रहा है। भिंडी 100 रुपए किलो तक बिक रही है। शिमला मिर्च 100 से 120 रुपए किलो और नींबू तो किसान साथियों 300 से 350 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। ये तो बस शुरुआत है। अगर गर्मी का यही सितम 10 से 15 दिन और चलता रहा तो हरी सब्जियां तो खेतों से बिल्कुल ही गायब हो जाएंगी और मंडियों में कीमतें और उछाल मारेंगी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ कीमतों की बात नहीं हो रही, ये हमारे किसानों की मेहनत, उनकी रोजी रोटी का। हर घर में आलू के पराठे, आलू की सब्जी और आलू के चिप्स की डिमांड बढ़ेगी। स्कूल कॉलेज खुलने से रेस्टोरेंट में भी आलू की खपत बढ़ेगी। और हां, इधर आलू का निर्यात भी बड़े स्तर पर हो रहा है। आलू के निर्यात होने की वजह से ही आलू के रेट नीचे नहीं गिर रहे, बल्कि ऊपर जो है बढ़ रहे हैं। 10, 20, 40 रुपए हर रोज जो है देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, कोल्ड मालिक को मैनेजर मुनीम की बेचैनी इस समय पर जायज है, क्योंकि उन्होंने किसानों का आलू सस्ती दरों पर उनकी बेगर मर्जी के बेच दिया। अब वो पछता रहे हैं और जिनके पास स्टॉक है वो दाम बढ़ने का इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसानों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा या फिर यह सारा खेल कोल्ड मालिक, स्टॉकिस्ट और बड़े व्यापारियों के हाथों में रहेगा? किसान साथियों, अब आते हैं उस बड़े खुलासे पर जो सादाबाद केसरी आपके लिए लगातार लेके आता रहता है। किसान साथियों, कुछ लोग किसानों को गुमराह करके स्टॉकिस्टों और कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ मिलकर आलू का एक गंदा घिनौना खेल खेल रहे हैं और इनका लीडर है यूट्यूबर पलटू राम। पलटू राम को आप शायद वैभव शर्मा के नाम से भी जानते होंगे। जी हां, ये वही पलटू राम वैभव शर्मा है जो यूट्यूब पर मीठी मीठी बातें करके किसानों को भ्रमित करता रहता है।
पलटू राम और उसके जैसे लोग स्टॉकिस्टों और कोल्ड मालिकों की कठपुतली बनकर, उनकी पिट्ठू बनकर काम करते हैं। ये लोग इस तरीके से वीडियो बनाते हैं जैसे अब आलू में कुछ होना ही नहीं है। ये उस तरीके की वीडियो बनाते हैं जो कोल्ड मालिक, व्यापारी, स्टॉकिस्ट इन्हें लिखी लिखाई देता, इसे वो बोल देते हैं और किसानों को सस्ते दरों पर आलू बेचने के लिए झकझोर देते हैं और मजबूर कर देते हैं और बदले में इनको मिलती है एक मोटी दलाली। टूडला में 2023 में इस पलटू राम ने 500-600 गज का प्लॉट खरीदा, फिर 2024 में इसने मकान, उस प्लॉट पर दुकान बनाए और अब 2025 में डॉक्यूमेंटेशन। ये कैसे हो रहा है? क्या पलटू राम, उसके परिवार की इतनी कमाई हो रही है जो मेन हाईवे पर 500-600 गज का प्लॉट ले रहा है? किसान साथियों, मेन हाईवे पर 500-600 गज का प्लॉट खरीदने धन्ना सेठों तक की तो किसान साथियों कांच निकल जाती है। ये किस खेत की मूली है? अभी कुछ लोग बोलेंगे उस पर बहुत पैसा है, फिर भी यदि देखा जाए ना तो प्लॉट खरीदने के बाद 5-10 साल तो प्लॉट ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि करोड़ों रुपए की मेन हाईवे पे जमीन है, फिर बनवाते हैं। यहां तो चट मंगनी पट ब्याह वाली कहानी जो है स्पष्ट रूप से चली है। यदि फिर भी ये कहता है तो दोस्तों आयकर विभाग, सेल्स टैक्स, जीएसटी टैक्स तक का ऑडिट जो है हम करा देते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब जैनसन्स जैसे बड़े स्टॉकिस्टों, कोल्ड मालिकों की मेहरबानी है इस पर, जो 50 से 60 करोड़ का प्लॉट मेन हाईवे पर आगरा फिरोजाबाद पर लिया, 10-20 करोड़ रुपए उसे बनाई के लिए दिए, 2-4 लाख रुपए पुताई के लिए दिए, 20 से 30 लाख रुपए की खर्चा आया डेकोरेशन तक के लिए। तो क्योंकि ये इन लोगों का एक दलाल है और किसानों को मीठी मीठी बातों में उलझाए रखता है, जिससे किसानों का आलू इसके आंखों के पास चला जाता है, जो लाखों करोड़ों रुपए इस पर हर साल जो है खर्च करते हैं। अब एक बात बताइए, इसी पर क्यों ये लोग खर्च करते हैं? हम पर या आप पर, लोगों पर कोई 1 रुपया खर्च क्यों नहीं कर सकता है? क्यों? क्योंकि हम किसानों और खेतियों की बात करते हैं, ना कि स्टॉकिस्ट और कोल्ड मालिक और व्यापारियों के साथ आड़तियों की। किसान साथियों, पलटू राम आज नर्मदा नदी की परिक्रमा कर रहा है, गोवा घूम के आया है, थाईलैंड में 3 दिन के मजे लेकर आया है, और ये सब किसके बदौलत हुआ? किसान साथियों, ये सब आप लोगों के आलू की कमाई से हुआ। किसानों को सस्ते में आलू बेचने के लिए उकसाकर ये व्यक्ति करोड़ों की दलाली कमा चुका है। इतना भ्रष्ट है, इतना स्पष्ट हो जाने के बावजूद किसानों को मीठी मीठी बालों में हिलगाया रहता है। किसान साथियों, ये इन ट्रिपों पर सफाई भी देगा कि मुझे ये ट्रिप कैसे मिले, लेकिन आपको इससे हर वो सवाल दागने होंगे जिसकी बदौलत आपको आलू में इसने घबराहट पैदा कर नुकसान कराया और अपना कमीशन और प्रोग्राम इन लोगों के सहारे फिट कर लिया। आपको इसकी सफाई के झांसों में बिल्कुल भी नहीं आना है। अब जब आलू के दाम बढ़ने की बात हो रही है तो इसके गुर्गे बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और इन लोगों के कमेंट मेरे चैनल कमेंट में आकर देख लीजिए। इन लोगों का विरोध, गाली गलौज और बेकार की बातें स्पष्ट रूप से कमेंट में देखने को मिल जाएंगे। इधर किसान साथियों, हासन में भारी बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है, तो वहीं आलू लगने की थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। ऐसे में अब दक्षिण भारत के लोगों की निर्भरता आगरा आलू पर निर्भर होकर स्पष्ट तौर पर रह गई है। किसान साथियों, अब सवाल यह है, क्या हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त करेंगे जो किसानों की मेहनत को लूटवा कर विदेशों की, नर्मदा नदी की, गोवा की टिप कर रहे हैं? क्या हम ऐसे पलटू रामों को दोबारा से मौका देंगे? दोस्तों, अब बात आप लोगों की मान सम्मान की है। इस स्थिति में आप लोगों को करना क्या है? सबसे पहले ऐसे लोगों की वीडियो देखना बंद करना है। ऐसे लोगों के द्वारा बताई गई जानकारी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, नहीं घबराहट फैलानी है। डिमांड बढ़ रही है, मानसून साथ में है और ये और ज्यादा आगे बढ़ेगी। अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज में आलू है तो सही समय का आप लोगों को इंतजार करना होगा। दाम बढ़ने की 100% पूरी संभावना है। अपने आलू की बिक्री कंट्रोल के साथ करें। स्टॉकिस्ट और कोल्ड मालिक और व्यापारियों के बहकावे में बिल्कुल भी मत आना। रोजाना आप जो है मंडी के दामों पर नजर रखो। स्टॉकिस्ट क्या खरीद रहे हैं, एक्सपोर्टर क्या खरीद रहे हैं, इस पर नजर रखो ताकि सही समय पर आपको आलू के दाम मिल सके। किसान साथियों, इस समय पर भीषण गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी को देखते हुए आप लोगों को मेरी यह सलाह है कि आप जो है घरों से बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि
आग झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। और यहां पर किसान साथियों, आप लोगों को अपने आलू किसान यूनियन बनाना होगा, उसके साथ जुड़ो ताकि आप लोगों पर कोई हावी ना हो सके। और हां, पलटू राम जैसे लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना। ये लोग तो आपके स्पष्ट तौर पर दुश्मन हो चुके हैं, जो आप लोगों की मेहनत की कमाई को लुटवाने पर लगे हुए। किसान साथियों, इनके चक्कर में पड़कर कभी भी सस्ती दरों पर आलू मत बेचना। तो दोस्तों, ये थी उत्तर भारत में गर्मी के कहर और आलू के बाजार की पूरी कहानी। हमने आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताया है कि कैसे हरी सब्जियां लगातार खत्म हो रही हैं, कैसे आलू की डिमांड बढ़ रही है और कैसे कुछ लोग किसानों की मेहनत को लूट कर ट्रिप कर रहे हैं। भाई, थाईलैंड, गोवा और नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, अपनी तो जिंदगी मजे में कट रही है, लेकिन किसानों को अधर में लटका दिया। किसान साथियों, हम हमेशा आप किसानों के साथ हैं और आपके साथ ऐसे ही सच्ची और धमाकेदार खबर जो है हम हमेशा लाते रहेंगे। लेकिन किसान साथियों, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आज आप इससे सवाल पूछिए, भाई आप लोगों का दायित्व बनता है, क्योंकि आप लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हो। और ये अगर आज इसकी स्थिति ये बनी ना, थाईलैंड घूम रहा है, 3 दिन के ट्रिप पर थाईलैंड घूम के आया है, 2 दिन गोवा घूम के आया है और अब नर्मदा के नदी के परिक्रमा लगा रहा है। और ये अब जो है सफाई देगा। कुछ लोग इसके मिलने वाले हैं ना, वो और ज्यादा सफाई देंगे। अगर पूरे परिवार का रेशियो निकाला जाए ना, तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। आगरा से फिरोजाबाद मेन हाईवे पर टूंडला में जमीन 500-600 गज खरीदने में धन्ना सेठों की तो कांच निकल जाती है। हमारे यहां पर है एक विनय अग्रवाल, देख लीजिए, करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाले पड़ जाते हैं। यहां पर तो 4 साल के अंदर ही इतना बड़ा प्रोग्राम सेट हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये पैसा लेकर वीडियो बनाता है और इसकी फंडिंग ये लोग करते हैं। और इसकी वीडियो में हर बात आप ये देखिए, 2 दिन व्यापारी, 2 दिन आड़ती, 2 दिन कोल्ड मालिक और 1 दिन रपड़ चोर। वीडियो में इस देखिए सुगंधी कोल्ड, जेनसंस वाले, भाई क्या बात है। तो कहीं ना कहीं इसका पीठ कंधा जो है यहां से मजबूत है, तभी तो। किसान साथियों, ये थी बेहद गोपनीय और सटीक जानकारी। और मैं आपसे ये कह सकता हूं दावे के साथ कि जिस तरीके से दिल्ली की आजादपुर मंडी में हल्द्वानी आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, गुजरात का आलू 1100 से 1200 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, सूर्य आलू 1000 से 1100 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है जब 37-97 चिप्सोना भी 1000 प्लस जो है बिकना शुरू हो जाएगा। आज तो हाइब्रिड ही 751 रुपए प्रति कट्टा सादाबाद में बिके हैं। तो ये तेजी के शुभ संकेत हैं। अब देखिए भैया, डर तो उन्हें लगेगा जिन्होंने आपका आलू बिना मर्जी के बेच दिया। अब जितने भी कमेंट में आएंगे ना, देख लेना आप भी कमेंट में, ये सब जो है मैनेजर मुनीमों के कमेंट होंगे, क्योंकि उन लोगों ने कोल्ड मालिक को भी भरोसे में नहीं लिया और व्यापारियों से मोटा पैसा लेकर बेच दिया। इधर किसान साथियों, एक्सपोर्ट होने की वजह से आलू के दाम बढ़ चले, अब नीचे नहीं आ रहे। कुछ लोग घरों से निकलते नहीं है, अब टिप्पणियां तक कर देते हैं। सीधी सी बात है, ऐसे टिप्पणियों से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन लोगों की कारस्तानी जाहिर हो जाती है कि इन लोगों ने कोई ना कोई घोटाला जरूर किया है, जिससे इनकी बौखलाहट यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर कमेंट में देख मिल रही है। तो क्या बहरहाल किसान साथियों, ये इन लोगों की हताशा, इन लोगों की बौखलाहट आप समझ लीजिए कि ये लोग तेजी के पक्षधर नहीं है और ये जो है टिकिया चोर हैं, टपोरी हैं। स्टॉकिस्ट तो अपने हाथों में लेके बैठ गए, उसे तो ट्रिप करा रहे हैं। जो चिलुआ है ना, टपोरी, रोटी टोला, पूरे दिन कोल्ड में पड़े रहते हैं, या एक कोल्ड से दूसरे कोल्ड भागत रहते हैं कि सस्ते में आलू मिल जाए। ऐसे लोग जिन्हें अब किसान आलू नहीं दे रहे, वो चैनल पे ही आते हैं। वो व्यापार कुछ नहीं करते, साले दलाल हैं। बहरहाल किसान साथी, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।